हाय यार, कैसे हो? तो एक कंसेप्ट और करते हैं। कौन सा कंसेप्ट करना है अपने को? सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट करना है, ठीक है। देखो, अब जब सॉल्युबिलिटी बोलते हो ना, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा अजीब चीज़ है। कैसे अजीब चीज़ है? अपने को ये नहीं पता कि अपन सॉल्युबिलिटी किसकी बोल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर चेंज होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज करने का क्या मतलब है भाई? तो देखो, मान लो जनरली अगर अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं तो दो तरह की सॉल्युबिलिटी होती है। तो फर्स्ट इज लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। एंड सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये दो तरह की सॉल्युबिलिटी है अपने पास। अब जो सॉलिड्स इन लिक्विड है ना, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, गैस इन लिक्विड की कंडीशंस अलग होती हैं। तो पहले चलो सॉलिड्स इन लिक्विड डील करते हैं। तो थोड़ा सा अगर इसको आप इक्वेशन के टर्म में लिखना चाहते हो या जनरल तरीके से समझना चाहते हो, वो दोनों अलग तरीके हैं। पहले अपन ऐसे ही लेमन टर्म्स में समझ के देखते हैं, आ जाएगा समझ। ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी। तो आप ऐसा सोचो, हम केस 1 को स्टार्ट कर रहे हैं कि सॉलिड्स इन लिक्विड हमें डिसॉल्व करना है ना। तो मतलब ये तो आप घर के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से भी देख ही सकते हो। घर पे छोटा मोटा काम करते हैं अपने को, मान लो पानी में चीनी डिसॉल्व करनी है, पानी में नमक डिसॉल्व करना है ना। तो कब वो इजीली डिसॉल्व होता है? जब हम उस पे, आपको क्या लगता है, जब हम उस पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं? ऐसे रिलेट करके देखो। जब हम उस पे टेम्परेचर कम करते हैं यानी ठंडे पानी में डिसॉल्व करते हैं तब आसान होता है, या गर्म पानी में डिसॉल्व करते हैं तब आसान होता है? तो आई थिंक सबको रिलेट हो ही गया होगा कि जब हम ठंडे पानी में डिसॉल्व करते हैं थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कौन से केस की बात चल रही है? केस 1 की बात चल रही है, ठीक है। प्रेशर वाली फीलिंग एकदम से शायद ना आए, क्योंकि ये घर से रिलेट होती नहीं है सीधा, है ना। कि प्रेशर के केस में शायद क्या हो रहा है, एकदम से शायद रिलेट ना हो कि भाई हम क्योंकि अलग अलग प्रेशर्स पे तो नहीं करते। तो ये चलो अपन जब मैथमेटिकली या इसको पूरा इक्वेशन के थ्रू समझेंगे तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट क्या दिया आपको? गैस इन लिक्विड। जब आपको गैस इन लिक्विड दिए, ये तो पक्का रिलेट होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक होती थी घर पे, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक होती है तो उससे उससे क्या कहानी है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस होती है ना, इनफैक्ट उसको कोल्ड ड्रिंक बोलते ही क्यों है? ताकि उसके अंदर गैस रह जाए, है ना। कोल्ड में गैस रह जाए, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो गैस जो होती है वो बाहर आ जाती है। किया होगा ना रियलाइज ये तो? जैसे ही थोड़ा सा भी मान लो उसको आप फ्रिज से बाहर निकालो, है ना, और पड़ी रहने दो उसको, तो वो गैस बाहर ही आती रहती है। मतलब वो फिर अपन बोल देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फ्लैट हो गई, है ना। मीठा पानी लगता है फिर वो, कोल्ड ड्रिंक तो क्या ही लगती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका मतलब बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है? कम होती है। और प्रेशर भी आप पक्का रिलेट कर सकते हो। जैसे ही आप उसका जो बॉटल का जो कैप है वो ओपन करते हो, उससे क्या हो जाता है? ऐसा लगता है एकदम फिज साउंड आती है, गैस बाहर आती है। तो गैस बाहर क्यों आई? क्योंकि जब बॉटल बंद थी तो उसका प्रेशर काफी हाई था, है ना। हमने काफी हाई प्रेशर पे बॉटल को बंद किया था। इनफैक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हो, कभी आप बिल्कुल नई बॉटल खरीदो जिसका सील जो हो इंटैक्ट हो बिल्कुल, है ना, और उसको आप प्रेस करने की कोशिश करो, प्रेस नहीं कर पाओगे उसको, है ना, क्योंकि वो काफी हाई प्रेशर पे पैक्ड होती है। आप एक बार उसका सील ब्रेक कर दो और उसके बाद आप उसको प्रेस करने की कोशिश करो, बहुत इजीली प्रेस हो जाएगी। क्योंकि अब आपने क्या कर दिया बेसिकली, एक तो अपन कितना भी उसको जोर से टाइटली उसको बंद कर लें, पहली बात तो वो एयर प्रूफ तो हो नहीं पाएगा, है ना, कि उसमें कोई एयर जाए ना, क्रॉस ना करे। तो जब आप उसको दबाते हो बेसिकली, तो वो जो अंदर की एयर होती है वो बाहर आ जाती है ना। तो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक को जब या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को जब बंद किया जाता है, इट इज एट अ वेरी हाई प्रेशर। और वो क्यों होता है? क्योंकि इन जनरल हमें पता है प्रेशर बढ़ाने से किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई लेमैन के टर्म्स में। अब जरा इसको आप फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन की तरह समझ के देखो। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कैसे मानना है कि देखो, अगर आपके पास एक सॉलिड है और उसको आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये मत बोल देना कि वो लिक्विड बन गया, कुटाई हो जाएगी इस बात पे, है ना। सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करने पे लिक्विड थोड़ी बन जाता है, लिक्विड तो मेल्टिंग होती है तब बनता है। अभी हम क्या बना रहे हैं? उसको सिंपली एक्वस बना रहे हैं, ठीक है। तो उस सॉलिड को एक्वस बना रहे हैं। तो जनरली आप देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर केस में ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनलेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड, इस प्रोसेस का डेल्टा एच जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने से इसका के इक्विलिब्रियम बढ़ता है, इसलिए रिएक्शन आगे जाती है। काफी सिंपल सी बात हो गई ये तो, है ना। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज आप यहां से रिलेट करो भाई, एक सॉलिड है और एक एक्वस है। फिर से मैं बोलूंगा जनरली,
जनरली सॉलिड की डेंसिटी एक्वस वाले जो फेज से होगी वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो आई थिंक आपको पता होगा प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन हमेशा हाई डेंसिटी वाली साइड मूव करती है। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम हमेशा हाई डेंसिटी की साइड शिफ्ट होता है। और जनरली मैं बोल रहा हूँ आपको कि सॉलिड की डेंसिटी रिलेटिवली हायर होती है। तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया है ना, तो ये तो फैक्ट है, देखो ये तो फैक्ट है, प्रेशर बढ़ाने से ऐसा होता है, ये भी फैक्ट है, दोनों चीजें फैक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो हाई डेंसिटी की साइड मूव करोगे, यानी रिएक्शन कहाँ जाने वाली है भाई, रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड, यानी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हो रही है रिलेटिवली थोड़ा कम। ठीक है, ये अपन ने कैसे कर लिया इस चीज को, बिल्कुल फिजिकल इक्विलिब्रियम मान के एक कंसेप्ट वाले मेथड से कर लिया। और कौन सा केस बचता है भाई, ये करना है, ओके गैस वाला कर लो। अब तो समझ आ ही गया होगा सब कुछ कि अच्छा ये फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो ये आप रियलाइज करोगे। देखो गैस में जो अट्रैक्शन होती है बहुत ही कम होती है, गैस में अट्रैक्शन बहुत कम होती है। और गैस को आप जबरदस्ती अगर लिक्विड में भेज रहे हो तो उसको थोड़ी सी खुशी भी होती है कि अरे मेरे को कोई बॉन्ड बनाने के लिए मिल गया। तो होता क्या है, इस प्रोसेस में नए बॉन्ड बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो आप देखोगे कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये बात याद रखनी है। ठीक है, गैस का जो डिसोल्यूशन होता है बेटा हमेशा हमेशा क्या होता है, इट इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घटाई, ये बात ठीक लगी। और देखोगे और क्या बोल सकते हो भाई, प्रेशर, अब देखना प्रेशर बढ़ाने से अभी क्या जिक्र किया था, प्रेशर बढ़ाने से डायरेक्शन कौन सी जाती है, जहां पे डेंसिटी बढ़ रही हो। यहाँ किस में डेंसिटी ज्यादा लग रही है आपको, गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, एक्वस की डेंसिटी ज्यादा होगी। सिर्फ गैस के रिस्पेक्ट में सोच लो कि गैस जो पहले गैस में थी और अब वही गैस एक्वस फेज में चली गई है, तो उसकी डेंसिटी कौन से फेज में ज्यादा हो जाएगी बेटा, उसकी डेंसिटी एक्वस फेज में ज्यादा हो जाएगी। इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे इस पर्टिकुलर केस में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डील विद दिस क्वेश्चन। और ये अपन ने जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कर लिया। ठीक है, वैसे आप 12th में भी पढ़ोगे इसको डिटेल में, बट आई थिंक इतने से भी काम बन जाना चाहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।